राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच में अब दानदाताओं के बयान अहम कड़ी बनते जा रहे हैं। एसआईटी उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने रामलला को बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामग्री भेंट की थी। इस लिस्ट में जांच टीम ने मुंबई के कारोबारी अनिल विश्वकर्मा का भी बयान दर्ज किया। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रामलला के लिए करीब 3 किलो चांदी का हार और लगभग 1 किलो वजन का चांदी की चरण पादुका भेंट की थी, जिसकी कड़ी बने थे महंत आचार्य विनोद मिश्रा, अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत, जिनसे इस दान के लिए कारोबारी ने संपर्क किया था। आचार्य विनोद मिश्रा के मुताबिक कारोबारी अनिल विश्वकर्मा की भावना को देखकर वो ही उस ट्रस्ट से जुड़े लोगों तक उनको पहुंचाते हैं। महंत का दावा है कि मंदिर पहुंचने पर उनकी मुलाकात टिन्नू यादव से होती है, चंपत राय के ड्राइवर। अब महंत इस पूरे मामले चढ़ावा चढ़ाने से लेकर चढ़ावे के गायब होने तक कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। कुशीनगर पहुंचे इन महंत से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कई दावे कर दिए। महंत का दावा है कि मंदिर पहुंचने पर उनकी मुलाकात टिन्नू यादव से हुई, जिन्होंने उन्हें एक खास रास्ते से गर्भगृह तक पहुंचाया। आरोप है कि पुजारियों ने कुछ समय के लिए हार और चरण पादुका भगवान के चरणों में रखी और बाद में दोनों सामान टिन्नू यादव ने अपने पास रख लिए, जिसके बाद जब दानदाता परिवार ने रसीद और भेंट की गई वस्तुओं से जुड़ी जानकारी मांगी तो उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया। तो हर भक्त के मन में ये अभिलाषा होती है कि हम क्या भेंट कर दें। हमने जीवन में अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो कुछ कमाई किया है, चलो उस गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे का कुछ भगवान को आभूषण भेंट कर लें, कुछ हार अर्पित कर दें। भगवान को जो कुछ दे सकते हैं लोग अपने शक्ति भर खुल करके दान दे रहे हैं। सोचिए, जो ट्रस्ट अभी नया ट्रस्ट है, 2-4 साल पहले गठित हुआ है, और उस ट्रस्ट गठित होते ही हजारों करोड़ रुपए आ गए, तो लोग कितना दिल खोल करके दान दे रहे हैं। इस भावना से दे रहे हैं कि इस धन का सदुपयोग होगा, राम की सेवा में लगेगा, राम भक्तों की सेवा में लगेगा। हमारा एक शिष्य परिवार मुंबई के अजय विश्वकर्मा जी, उन्होंने भी राम मंदिर बनने पर भगवान को सजाने के लिए एक सुंदर 12 ज्योतिर्लिंगों वाला हार और चरण पादुका भगवान को भेंट करने के लिए अपने घर से 215 किलोमीटर पैदल चल के नंगे पांव अयोध्या आए अपने परिवार और मित्रों के साथ। उन्होंने हमसे कहा, गुरुदेव हम ये भगवान के लिए कुछ श्रृंगार, कुछ आभूषण ले आए, भेंट करना है और आपके माध्यम से मंदिर में चढ़ जाए। मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता जो चंपत राय जी के सबसे विश्वस्त सेवक टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव है, उनसे संपर्क किया गया कि ये भक्त परिवार कुछ भगवान के चरणों में आभूषण भेंट कर रहा है। उन्होंने खुशी खुशी रसीद देख ली, हाँ अच्छी चीज़ है, बढ़िया कीमती वस्तु है, सुंदर है। उन्होंने समय दे दिया कि आप आ जाओ 11-12 बजे के बीच में, ये भगवान को भेंट हो जाएगा। हम सभी नाचते गाते खुशियाँ मनाते, वो आभूषण लेके, वस्त्र लेके, भगवान की चरण पादुका लेकर के करीब 65 लोग एक साथ मंदिर में गए। जहाँ दर्शक लोग खड़े होकर दर्शन करते, वहाँ खड़े होकर के वो सारे कीमती आभूषण टिन्नू यादव को सौंप दिए। टिन्नू ने मंदिर के पुजारी को कहा कि इसे भगवान के सामने रख दो। वो पैकेट बंद भगवान के सामने रख दिया गया और फिर हम लोगों को प्रसाद दे दिया गया और कहा गया कि आप लोग जाइए, इन आभूषणों का पहले जांच पड़ताल होगा कि ये कितना मूल्य लायक है, फिर आपको दान की रसीद मिलेगी और फिर जब कभी ये भगवान को सजाया जाएगा तो इसका फ़ोटो आपको मिलेगा। सोचिए, एक भक्त जो अपने मेहनत की कमाई से नंगे पाँव चल के आया, जिसके पाँव कट गए, छाले पड़ गए, इतना लंबा यात्रा, आज के रोड पर चलना, 1-2 किलोमीटर चलने में पाँव कट जाते हैं, और उन्होंने इतने श्रद्धा से, इतने भाव से इस आभूषण को अर्पित किया और उस आभूषण को एक बार भगवान के गले में पहनाया तक नहीं गया। उस भक्त परिवार को आज 8 महीने बीत गए, न रसीद मिली और न ही कोई फोटो मिला। अब भक्त को पीड़ा हो रही है। आज जब न्यूज़ में चर्चा चल रही है, वो चाहते हैं कि आखिर उसका पता लगाया जाए क्या हुआ। टुन्नू यादव महाराज जी कितने दिन से वहाँ हैं और टुन्नू यादव से कितने दिन से आप जानते हैं? टुन्नू यादव, क्या उनकी भूमिका रही है इसमें? टिन्नू यादव को हम करीब 20 सालों से जानते हैं। टिन्नू यादव विश्व हिंदू परिषद का एक साधारण ड्राइवर है। पहले
परमहंस रामचंद्र दास जी दिगंबर अखाड़ा के महाराज जी थे, उनके ड्राइवर थे, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए थे। बाद में चंपत राय जब महासचिव बने, इनके सेवक बन गए, इनका विश्वास जीत लिया। चंपत राय जी अपने शरीर से तो अच्छे हैं, एक छोटे से कमरे तक सीमित हैं, लेकिन वो महासचिव थे, उन्हें जिम्मेदारी मिली थी इतने बड़े ट्रस्ट को संभालने की, और उनका विश्वस्त सेवक रोज चूना लगा रहा था, वहाँ लूट मचाए था, दान की वस्तु का उपयोग अपने घरों में उठा लग गया, न जाने कितने आभूषण, कितने सोने चांदी, उसने बड़े बड़े महल खड़ा कर लिए, हॉस्टल खड़ा कर लिए, होटल खड़ा कर लिए, फॉर्च्यूनर खरीद लिए। कहने के लिए तो कहता है कि हमने ऑटो चला के करोड़ों कमाया है, लेकिन ये आइडिया तो सबको मिलना चाहिए कि कौन ऑटो चला के आज तक करोड़पति बना है। लाखों ऑटो वाले हैं दुनिया में, अपने परिवार को 2 टाइम की दाल रोटी खिलाना यही बहुत हो पाता है। वो कहता मैंने ऑटो चला चला करके करोड़ों कमाया, तो ये मूर्खता भरी बात है। आप भी अयोध्या मंदिर से संबंधित हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह की व्यवस्था वहाँ चाहेंगे कि इस तरह का लोगों को जो दान की प्रवृत्ति बनी है, लोग जो दान दे रहे हैं मंदिरों में, उसका जो है इस तरह से जो है बंटाधार होगा, इस तरह से बंटवारा होगा, इस तरह से चोरी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे रुकेगा? नहीं, हम चाहते हैं कि ये ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ट्रस्ट को एकदम कोई अनुभव नहीं है, सभी अनुभवहीन मूर्खों का ट्रस्ट है। इनको इतना बड़ा दायित्व मिला था जिसमें पैसे बरस रहे थे, रोज करोड़ों की दान चढ़ाए जा रहे थे, उसका सदुपयोग करते तो पूरी अयोध्या चमक जाती, कितनी प्रशंसा होती, एक आदर्श बनता, संसार में एक मॉडल तैयार होता। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, आंख मूंद के, और ट्रस्ट में भी 2-4 सदस्य लूट रहे थे। वो भी अपना महल खड़ा कर रहे थे, अपने लिए लिफ्ट लगा रहे थे, अपने लिए बड़े बड़े होटल खड़े कर रहे थे। तो ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए। अयोध्या के लोग ट्रस्ट बना था तभी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस ट्रस्ट में अयोध्या के साधु संतों का अभाव है। अयोध्या साधु संतों की नगरी है, और अयोध्या के संत महात्मा बड़े निर्मल, बड़े पवित्र प्राणी हैं। उनके अंदर भगवान के प्रति अटूट आस्था है, वो कोई छल कपट नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जिनके देख रेख में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ढंग से निभाई, उन्हें दंडित किया जाए, और संत महात्माओं का ट्रस्ट बना करके भगवान के इस मंदिर का विश्वास बहाल हो, भक्तों की आस्था को फिर से सम्मान मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। महंत विनोद मिश्रा जी का साफ तौर पे कहना है कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर के जहां तक टुन्नू यादव जिम्मेदार हैं, वहीं अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट भी पूरी तरह जिम्मेदार है, और यह ट्रस्ट पूरी तरह भ्रष्टता में लिप्त है, इनका आरोप है। जो जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक एसआईटी ने मुंबई के कारोबारी अनिल विश्वकर्मा का बयान दर्ज कर लिया है। विनोद मिश्रा ने ही एसआईटी की टीम को अनिल विश्वकर्मा का मोबाइल नंबर मुहैया करवाया। एसआईटी की टीम कॉल के जरिए उनका बयान दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें, किसी तरह का आरोप ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से भी लगाया गया है। 60 किलो चांदी की शिलाएं जो राम मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर भेंट की गई थी, वो भी लापता हैं। यानी एक के बाद एक चढ़ावा चोरी से जुड़े कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा, जैसा कि दावा खुद सीएम योगी ने भी किया है। कुशीनगर से संतोष सिंह के साथ अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट।